जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। मेयर के चुनाव से पहले बाड़ेबंदी का दौर जारी है। इसी कड़ी में जयपुर में भी कांग्रेस की ओर से पार्षदों को होटल में ठहराया गया। जयपुर हेरिटेज के पार्षदों को कांग्रेस की ओर से जयपुर के होटल जयबाग में ठहराया गया, जहां आज मुस्लिम प्रत्याशी जुमे की नमाज अदा करते नजर आए। कल वहीं कुछ पार्षदों ने क्रिकेट मैच भी खेला। वहीं जयपुर ग्रेटर के कांग्रेसी पार्षदों की होटल शकुन में बाड़ेबंदी की गई है। तो जयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, हेरिटेज निगम के पार्षद, ग्रेटर निगम के पार्षद अलग अलग जगहों पर जो लेकिन तो जयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी नजर आई और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड बनाने की जद्दोजहद है और कोशिश ये है कि सभी निगम में अपने बोर्ड बनाए जाएं। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी। हालांकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज नामांकन वापस लेने का दिन है। तो क्या कोई नाम जो है वो वापस लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद हद तक तस्वीर जो है काफी साफ हो जाएगी। 10 तारीख को चुनाव, काफी कम दिन अब। हालांकि एक एक दिन बेहद महत्वपूर्ण, एक एक पार्षद बेहद महत्वपूर्ण, और कई जगहों पर तो जो पार्षद है उनका खास करके ख्याल रखना भी बेहद जरूरी। हालांकि जो हेरिटेज है वहां पर किसी को बहुमत मिला नहीं था, लेकिन कांग्रेस सफल होती हुई जरूर नजर आ रही है फिलहाल तक। और देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किसका बोर्ड कहां पर बनता है। और चलिए सीधे चलते हैं जयपुर, और जहां से हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव परिणाम भले ही 3 नवंबर को आ गए हैं, लेकिन 10 तारीख वो दिन जब मेयर का चुनाव होगा। आज नामांकन वापसी का दिन कहा जा रहा है, और ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्या कोई नाम बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से वापस लिए जाएंगे। हेरिटेज की बात तो लगभग क्लियर हो गई, क्योंकि कांग्रेस यहां पर बोर्ड बनाने जा रही है और बाड़ेबंदी भी जबरदस्त तरीके से की गई है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है भारत आपके पास, ये भी बताएं। देखिए, बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है, और जहां तक कि अभी तक फिलहाल सूचना यहाँ पर मिल रही है कि कोई भी पार्टी है अपना नामांकन जो प्रत्याशी के लिए खड़ा किया है वो नामांकन वापस है वो यहाँ पर नहीं लेगा। 3 बजे तक का समय नामांकन वापसी के लिए रखा गया है, और अभी तक फिलहाल 10 बजे का समय से ऊपर हो चुका है। कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं पहुँचा, और लगभग उम्मीद भी यही है कि कोई प्रत्याशी है वो नामांकन वापस यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ही जगह 2-2 नामांकन है। दोनों ही पार्टियों की जो प्रत्याशी है वो आमने सामने है। अगर गणित की बात की जाए तो जैसे कि हेरिटेज में आपने बताया कि कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस का यहाँ पर बोर्ड बनता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन ग्रेटर की अगर बात करें तो ग्रेटर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, उसके साथ साथ कांग्रेस का प्रत्याशी भी वहाँ पर खड़ा है। कांग्रेस लगातार निर्दलीय जो पार्षद है उनके संपर्क में, और लगातार कोशिशें कर रही है कि वहाँ भी कांग्रेस का बोर्ड बने। और उससे पहले अगर आपको बात बता दूँ, कल शुक्रवार का दिन था, तो नामांकन की जो पत्रों की समीक्षा यहाँ पर की गई थी। तो चारों नामांकन जो पत्र थे, 2 हेरिटेज की बात की जाए तो 2 ग्रेटर की बात की जाए, चारों नामांकन पत्र सही पाए गए, और आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। तो 3 बजे तक नामांकन वापसी का दौर रहेगा। उससे पहले ही प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र है वो वापस ले सकेंगे। लेकिन जहाँ तक सूत्रों की अगर बात की जाए या फिर जो खबर अंदर खाने की आ रही है, उसमें ये है कि कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन है वो यहाँ पर वापस नहीं लेगा। लगातार दोनों ही पार्टी अपनी बाड़ेबंदी यहाँ पर कर रही हैं। जैसे ग्रेटर की अगर बात की जाए, ग्रेटर में थोड़ी सी बीजेपी के अंदर खाने कुछ यहाँ पर आपसी नाराजगी यहाँ पर दिखी गई थी। लेकिन कल जो प्रतिपक्ष के नेता है गुलाब चंद कटारिया लगातार जो ग्रेटर में विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक यहाँ पर रहे, बात की जाए सागर शुक्ल लाहौटी की बात की जाए, मालवीय नगर से कालीचंद सराफ की बात की जाए, तो तमाम उनसे संपर्क यहाँ पर बनाया जा रहा है, उनको यहाँ पर मनाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सौम्या गुजर का नाम यहाँ पर आया था, जब ये शिकायत सामने आई थी कि कुछ विधायक हैं वो यहाँ पर नाराज गए, क्योंकि उनकी पूछ है, उनसे पूछा यहाँ पर नहीं गया कि किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाए, उसको लेकर इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन कल बिल्कुल भारत, और लगातार नजर भी है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पार्षदों की अगर बाड़ेबंदी हुई है तो वो ढंग से भी, और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद, और लगातार नजर है, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ और साथ ही कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी मैं, क्योंकि बात अगर दोनों जगह की जाए, जयपुर और जोधपुर, मामला यहां पर क्लियर है, लेकिन अगर कहीं मामला फंसता हुआ सबसे ज्यादा दिखा तो वो कोटा दक्षिण में दिखा है। अब तक क्या तस्वीर कोटा दक्षिण की सामने आ रही है? क्योंकि कोटा उत्तर में तो क्लियर है कि कांग्रेस बोर्ड बनाने जा रही है, वहां पर कोई कंफ्यूजन है नहीं। बात कोटा दक्षिण की अगर की जाए, भंवर।
देखिए, कोटा दक्षिण में फिलहाल स्थिति ये है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं वो कोटा से बाहर मध्य प्रदेश हैं। पहले पार्षदों का जमावड़ा उज्जैन के एक होटल में था और खबर है कि उज्जैन से फिलहाल पार्षदों को इंदौर शिफ्ट किया गया है। इसके बाद कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी की है और जयपुर में खासा कोटी में होटल निर्माण पैलेस में जो है वहां कांग्रेस के पार्षद लगातार जमे हुए हैं। कल यूडेज मंत्री शांति धारीवाल भी इन पार्षदों के बीच पहुंचे थे और एकता का मंत्र देते हुए कहा था कि अगर एक रहे तो कोटा दक्षिण में भी बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। असल में कोटा दक्षिण में मुकाबला बहुत ज़्यादा रोचक है और टक्कर कांटे की है, क्योंकि 36 पार्षद दोनों दलों के पास है और बाकी जो 4 निर्दलीय हैं वो भी 4 बीजेपी पृष्ठभूमि के हैं और 4 कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि 1-2 बीजेपी चाहती है कि 1-2 निर्दलीय पार्षद हम अपने पाले में ले लें। कांग्रेस की कोशिश है कि निर्दलीय 1-2 उसके पाले में आ जाएं और साथ में कोशिश हो रही है सेंधमारी की भी, कि अगर कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी के खेमे में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाए और बीजेपी की मंशा कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी की है और इसीलिए बाड़ाबंदी हो रही है। तो जाहिर तौर पर जो भी दल सेंधमारी में कामयाब रहेगा या फिर निर्दलियों को लुभाने में कामयाब रहेगा उसका बोर्ड बनेगा। लेकिन इस बीच में महत्वपूर्ण बात यह है, रेखांकित करने लायक बात यह है कि यूडेज मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा दक्षिण में अपनी तरफ से कमान संभाल रखी है और एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है कि राजस्थान में जादूगर की जादूगरी चलती है, कोटा में भी जादूगर यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी चलेगी और कोटा दक्षिण में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। माना यह जाता है राजनीतिक हलकों में कि धारीवाल जब ये बयान दे देते हैं तो फिर एट एनी कॉस्ट वो जो है वो चीज़ों को हासिल करते हैं। तो उनके इस बयान का ये मायना निकाला जा रहा है कि चूंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है तो जाहिर तौर पर उसका मोमेंटम कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा और कोटा दक्षिण में कांग्रेस का बोर्ड और कांग्रेस का मेयर बनने की संभावना बीजेपी से ज्यादा है। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में है विवेक राजवंशी 3 बार के पार्षद हैं, सीनियर कॉर्पोरेटर हैं और उनकी भी बहुत पैठ है। तो जाहिर तौर पर शय और मात का खेल हम फिलहाल कह सकते हैं कि कोटा दक्षिण में चल रहा है और कोटा उत्तर में तो तस्वीर साफ है, वहां से कांग्रेस की मंजू मेहरा कोटा की उत्तर नगर निगम की पहली महापौर बनना लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। राजीव गौड़ भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जयपुर में तो मामला बिल्कुल क्लियर है और जोधपुर में भी बिल्कुल क्लियर है कि कहां पर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी दावों की जो बात है वो की जा रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो। क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, जिस तरह से उत्तर और दक्षिण की बात करें तो उत्तर में तो बिल्कुल साफ है, कांग्रेस को बहुमत है, कुंती देवड़ा महापौर बनना तय है और भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर संगीता सोलंकी ने नामांकन दाखिल किया। यहाँ से किसी नामांकन वापस लेने की कोई संभावना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात करें दक्षिण की, वनीता सेठ भाजपा की उम्मीदवार महापौर की उम्मीदवार तय है, लेकिन पूजा पारी कांग्रेस की है, लेकिन वहाँ पर हेमलता परियार ने ताल ठोकी थी निर्दलीय के रूप में और वो अभी इस कांग्रेस के खेमे में है। आज वो अपना नाम वापस ले सकती है 3 बजे तक। तो जोधपुर के अंदर भी तस्वीर साफ है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बद्रीराम जाखड़ का बयान आया है कि वो दक्षिण में भी कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने महापौर बनाने का दावा उन्होंने किया, लेकिन ये जल्दबाजी होगा क्योंकि जो निर्दलीय और भाजपा की कुछ पार्षद तोड़ने की जो कोशिश रणनीति लगातार जारी है, इस तरह के समाचार आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त बात करें तो आज 3 बजे तक अगर कोई एक नाम लेंगे तो वो निर्दलीय जो प्रत्याशी है हेमलता परियार है, वो पूजा पारी जो कांग्रेस के महापौर की प्रत्याशी है उनके पक्ष में नाम ले सकती है। जी बिल्कुल राजीव, लगातार बने रहिए और सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं भारत ये भी हमें देखना होगा कि जो ये बाड़ेबंदी की गई है उसको सफल बनाने के लिए किस तरीके की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है न सिर्फ बाड़ेबंदी करना बल्कि उस बाड़ेबंदी को सक्सेसफुली कराना। और जब बात होती है रिजल्ट की तो जब तक वो रिजल्ट आए तब तक उन पार्षदों को एकजुट करके रखना। देखिए, बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि अगर बात की जाए जयपुर के दोनों निगमों की, चाहे ग्रेटर की बात की जाए हेरिटेज की, तो दोनों ही पार्टियां लगातार अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी यहां पर कर रही है। हेरिटेज की बात की जाए तो हेरिटेज के कांग्रेस के बाड़ेबंदी यहाँ पर लगातार जारी है, तो वहीं कांग्रेस की जो बाड़ेबंदी चल रही है वहीं बीजेपी की भी बाड़ेबंदी चल रही है। बीजेपी ये चाह रही है कि हमारा कोई भी पार्षद है वो यहाँ पर टूट के दूसरे खेमे में यहाँ पर नहीं जाए। भाई ग्रेटर की अगर बात करें तो ग्रेटर में यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि कांग्रेस लगातार निर्दलियों के संपर्क में है, कुछ निर्दलियों को लाया भी यहाँ पर उनके खेमे में गया है और कैसे भी चाह रही है, क्योंकि जिस दिन वोटिंग यहाँ पर जब 10 तारीख को होगी तो क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है उसको यहाँ पर प्रबल बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले
भी इस तरह के कई मामले यहाँ पर सामने आए। पिछले कार्यकाल में विष्णु राठा ने जो उलटफेर किया था, तो उसी को लेकर एक उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस लेकर यहाँ पर बैठी है कि किस तरह से बीजेपी के पार्षदों को तोड़ा जाए, क्रॉस वोटिंग यहाँ पर कराई जाए और ग्रेटर में भी अपना निगम है वो यहाँ पर बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये आश्वस्त हो गया है कि हेरिटेज निगम में कांग्रेस का यहाँ पर बोर्ड बनना तय है। तो वहीं ये भी हो गया है कि जो ग्रेटर है वहाँ पर बीजेपी का बोर्ड टनना है, लेकिन कांग्रेस से चाह रही है कि वहाँ भी सेंधमारी करके अपने फेवर में रिजल्ट कोशिश है अपनी तरफ से जारी है लगातार। भारत तो लगातार नजर बनी हुई है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। पल पल की अपडेट सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हम आपको देंगे।